जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। इस आरती में भगवान विष्णु जगदीश की जयकार की जा रही है। भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, आप पूरे जगत के पालनहार और स्वामी हैं। जब भी आपके भक्त या सेवक किसी भी तरह के दुख, परेशानी या संकट में होते हैं, तो आप पल भर में उन कष्टों को दूर कर देते हैं। इसलिए भक्त पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान की स्तुति करता है और उनसे रक्षा की प्रार्थना करता है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। एक्सप्लेनेशन। इस आरती में भगवान विष्णु जगदीश की जयकार की जा रही है, जय जयकार की जा रही है। भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, आप पूरे जगत के पालनहार और स्वामी हैं। जब भी आपके भक्त या सेवक किसी भी तरह के दुख, परेशानी या संकट में होते हैं, तो आप पल भर में उन कष्टों को दूर कर देते हैं। इसलिए भक्त पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान की स्तुति करता है और उनसे रक्षा की प्रार्थना करता है। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। एक्सप्लेनेशन। इस पर्दे में भगवान को पूर्ण परमात्मा कहा गया है, अर्थात भगवान में कोई कमी नहीं है, वे संपूर्ण हैं। कम पर यामी का अर्थ है के भगवान हर जीव के मन और हृदय की बात जानते हैं। हम कुछ कहें या न कहें, वे हमारी भावनाओं को समझ लेते हैं। भगवान सबसे ऊंचे और सर्वश्रेष्ठ है, और पूरे संसार के स्वामी है। हर जीव हर वस्तु उन्हीं
के अधीन है। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। इस पद में भक्त भगवान को करुणा का सागर और पालन करने वाला कहता है, अर्थात भगवान दयालु है और सभी जीवों का पालन करते हैं। भक्त अपनी कमियों को स्वीकार करता है कि मैं अज्ञानी, गलतियां करने वाला हूँ, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। अंत में भक्त विनम्रता से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरा जीवन सही मार्ग पर चले। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। इस पद में कहा गया है कि भगवान अगोचर हैं, अर्थात वे आंखों से नहीं दिखते, लेकिन हर जीव के प्राणों के स्वामी हैं। भक्त कहता है कि हे दयालु प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ और मेरी बुद्धि कमजोर है, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आपसे किस तरह मिलूं। ये पद हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। इस पद में भक्त भगवान को दीन बंधु कहा है, अर्थात गरीब कमजोर और दुखी लोगों के सहायक। दुख हरता का अर्थ है जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। भक्त ये भी विनती करता है कि मेरे पापों को नष्ट करें और मुझे शुद्ध जीवन जीने की शक्ति दे। साथ ही भगवान से यह प्रार्थना है कि मेरे भीतर सच्ची श्रद्धा और भक्ति बढ़े और मुझे अच्छे संत लोगों की सेवा का अवसर मिले। ये पद आत्म शुद्धि और सही मार्ग पर चलने की कामना दर्शाता है। इस पद में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे मन से विषय विकार जैसे लालच, क्रोध, अहंकार आदि को दूर करे। भक्त ये भी विनती करता है कि मेरे पापों को नष्ट करें और मुझे शुद्ध जीवन जीने की शक्ति दे। साथ ही भगवान से यह प्रार्थना है कि मेरे भीतर सच्ची श्रद्धा और भक्ति बढ़े और मुझे अच्छे संत लोगों की सेवा का अवसर मिले। ये पद आत्म शुद्धि
और सही मार्ग पर चलने की कामना दर्शाए। इस पद में भक्त भगवान को दीन बंधु कहाँ है, अर्थात गरीब कमजोर और दुखी लोगों के सहायक तक हरता का अर्थ है, जो सारे दुखों को दूर करने वाले हैं। भक्त ये भी विनती करता है कि मेरे पापों को नष्ट करें और मुझे शुद्ध जीवन जीने की शक्ति दे। साथ ही भगवान से यह प्रार्थना है कि मेरे भीतर सच्ची श्रद्धा और भक्ति बढ़े और मुझे अच्छे संत लोगों की सेवा का अवसर मिले। ये पद आत्म शुद्धि और सही मार्ग पर चलने की कामना दर्शाता है।